स्किल्ड ट्रेड रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स जो हैं उनकी डिमांड कनाडा में इतनी ज़्यादा क्यों है, क्यों इतनी जल्दी पीआर हो जाती है उन स्टूडेंट्स की जिनके ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा प्रोग्राम चूज करना है और किस में आपका करियर बेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनकी डिमांड कनाडा में इतनी ज़्यादा क्यों है और क्यों बहुत सारी प्रोविंसेस सिटीज़ में जो ट्रेड रिलेटेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पीआर बस फटाफट हो जाती है। इस सारे चीज़ के पीछे क्या इकोसिस्टम है जो आपको पता होना चाहिए उससे पहले कि आप कनाडा में स्टडी करने आओ या फिर ऑलरेडी यहाँ पे हो तो आप अपनी जो नेक्स्ट मूव करने वाले हो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। सबसे पहले मेरा नाम है जी जॉनी हंस और ये यूट्यूब चैनल पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, कनाडा लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज कंसिडर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट जो है हमारी मिस ना करें। और वैसे भी इस वक्त 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है ऑलरेडी मॉन्ट्रियल में एंड इट इज़ वेरी प्लेजेंट क्योंकि हल्की हल्की हवा चलती रहती है तो उसकी वजह से इट्स बियरेबल एंड इट्स नाइस। बट डेफिनेटली शाम को तो इट इज़ ऑलवेज इंजॉयबल। 1 जुलाई यानी कनाडा डे को हम बारबेक्यू प्लान करें एंड यू आर इनवाइटेड। लेट्स टॉक अबाउट टुडेज टॉपिक ज़्यादा आसपास की बातें ना करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये जो स्किल्ड ट्रेड जो प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, कनाडा की जो पॉपुलेशन है ना इस वक्त ज़्यादा एजिंग पॉपुलेशन है। यंगर जनरेशन जो है वो उतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितनी होनी चाहिए। नंबर 2, काफ़ी देर से यहाँ पे जो इमिग्रेशन के टारगेट्स थे वो मीट नहीं हुए जितने लोग आने चाहिए थे कंट्री में। तो उसकी वजह से जो जॉब्स हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनमें जॉब्स तो निकलती हैं पर उनको फुलफिल नहीं हो पाती। नॉट ओनली इन क्वेबेक, अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, ऑन्टेरियो, हर जगह में ट्रेड रिलेटेड जो काम है ना वहाँ पे डिमांड हाई है। अब ट्रेड रिलेटेड काम कौन से होते हैं, जैसे कि कमर्शियल ड्राफ्टिंग, रेजिडेंशियल ड्राफ्टिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऑटोमोटिव मैकेनिक्स और स्टेशनरी इंजन मैकेनिक्स, HVAC जिसे कहते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, प्लम्बिंग, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं या फिर ये सारी जो ऑक्यूपेशंस हैं ये स्किल्ड कैटेगरी में आ जाते हैं। अब स्किल्ड कैटेगरी के लिए इससे ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये चीज़ कभी भी, चाहे मार्केट अप हो, मार्केट डाउन हो, रिसेशन आए, भले ग्रोथ अच्छी हो रही हो, जीडीपी का क्या हाल है इसका कोई मतलब नहीं भैया, इलेक्ट्रिशियन सबको ही चाहिए एंड दैट्स वन ऑफ द की थिंग दैट एवरी प्रोविंस, एवरी सिटी नीड्स। तो इसलिए इन सारे फील्ड्स में जो डिमांड है बहुत ज़्यादा होती है। अब आप एक ध्यान से चीज़ समझिए कि इंडिया का इकोसिस्टम जो जॉब का है और यहाँ का डिफरेंट है। अगर आप ये सोचो कि यार इंडिया में इलेक्ट्रिशियन इतने ज़्यादा पैसे पता नहीं बनाता है या नहीं बनाता, या फिर कमर्शियल ड्राफ्टिंग के या प्लम्बिंग के, यहाँ पे अगर आप एक कॉल करते हो ना एक इलेक्ट्रिशियन को, $150 वो सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट के लेते हैं, जस्ट टू कम टू योर प्लेस टू चेक थिंग्स अप। तो पर आवर के हिसाब से वो अलग चार्ज करते हैं। सो इट इज़ वे मोर पेइंग देन एनी बैंकर। किसी भी इवन लोग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उतना नहीं अर्न करेंगे जितना एक प्लम्बिंग, कमर्शियल ड्राफ्टिंग, रेनोवेशन, इन सारे कामों में लोग अर्न करते हैं। तो इसलिए दे आर इक्वली रिस्पेक्टेड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग बट उसके साथ साथ अगर उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो भी उतनी होती हैं जितनी किसी वाइट कॉलर जॉब के पास होती हैं। तो इसलिए स्किल ट्रेड जो कैटेगरीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो। तो वैसे भी अगर इनकी जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो बहुत जल्दी हो जाती हैं। अगर सिंपल क्वेबेक की भी बात करें तो एक पूरे का पूरा सेक्शन है पीआर का जो ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए होता है। सेम वे इट गोज विद ब्रिटिश कोलंबिया, ऑन्टेरियो, अल्बर्टा, हर एक स्टेट में ऐसा पीआर के ऑप्शंस हैं जो लोग स्किल्ड कैटेगरी के प्रोग्राम्स करते हैं। अब कॉलेजेस कहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वैंकूवर कम्युनिटी कॉलेज के जैसे काफ़ी ज़्यादा और भी कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम्स आपको मिल जाते हैं या ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं ऑन्टेरियो की। ऑन्टेरियो में आपको मिल जाएगा शेरिडन कॉलेज, हम्बर कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन,
सेनेका, इन सब में टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोग्राम्स या ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। इवन ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रोग्राम है। तो अगर आपने ट्रकिंग फील्ड में जाना है तो लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन के, इनके भी प्रोग्राम्स होते हैं और ये इस वक्त ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में भी कंसिडर किया जाती है ट्रकिंग। सो उस केस में भी आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अगर आप मॉन्ट्रियल की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस गाइस, उनमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं। लेस्टर बी पियर्सन, एक्सेस वोकेशनल कॉलेज, विल्फ्रेड लॉरियर वोकेशनल कॉलेज, और दूसरे फ्रेंच कॉलेजेस हैं यहाँ पे, पॉइंट द लेल, उसके साथ साथ मार्गरेट बोर्जुआ जो फ्रेंच कॉलेज है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस है। और बेस्ट चीज़ उन फ्रेंच कॉलेजेस की क्या है कि आपको आइल स्कोर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आइल स्कोर की ज़रूरत नहीं होती उनमें स्टडी करने की। उसके बारे में भी हम आने वाली वीडियोज़ में और आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि और कौन से प्रोग्राम्स हैं। ऑन एन एवरेज ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ये 1800 घंटे के होते हैं, और ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाता है। अब ज़्यादातर जो प्रोविंसेस होती हैं उनमें 6 महीने से 1 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है ट्रेड रिलेटेड प्रोग्राम्स में, तो आप अपनी पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है कि यार कौन सा ट्रेड रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो हमारे साथ मैच करेगा, इवन मेडिकल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक्सेस वोकेशनल कॉलेज में आपको नर्सिंग और हेल्थ असिस्टेंट का प्रोग्राम मिल जाएगा। पूरे 1800 घंटे का प्रोग्राम है, यानी 3 साल का वर्क परमिट आपका सिक्योर है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और उसके बाद आपके पास नर्सिंग का लाइसेंस अप्लाई करने के ऑप्शंस है। सो ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें आपके पास अच्छा स्कोप है। ऑटोमोटिव की आप पढ़ाई कर लो, चाहे ओंटारियो में कर लो, चाहे आप बीसी में कर लो, चाहे आप क्वेबेक में कर लो, उसके बाद आपको हर प्रोविंस, हर सिटी में आपको काम मिल जाएगा। देयर इज नो डर्थ ऑफ सच अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, हमारी टीम आपके लिए सही प्रोग्राम ढूंढ सकती है। हमारी टीम में जो ICCRC सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स होते हैं वो आपके वीजे की एप्लीकेशन में आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। दे कैन रिप्रेजेंट यू इन द इमिग्रेशन। उसके साथ साथ हमारी लॉजिस्टिक्स टीम आपके एयरपोर्ट से पिकअप, आपके अकोमोडेशन अरेंज करवानी, क्वारंटीन का पैकेज अरेंज करना इफ़ इट्स एप्लीकेबल, उसके साथ साथ $0 पे आईफोन इशू करवाना, या फिर GIC अकाउंट के लिए बैंक के साथ अपॉइंटमेंट बनवानी। अगर सिन आपको बॉर्डर पे नहीं मिला तो सर्विस कैनेडा के साथ अपॉइंटमेंट बनवानी। ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर सकती है अगर आपका प्लान है कि आपने कनाडा में स्टडी करनी है। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर लीजिए। 1,25,000 दोस्तों का ये पूरा ग्रुप है हमारा, तो इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। आई एम श्योर बहुत सारे दोस्त आपके उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। हमारी भी कोशिश होगी हम आने वाले टाइम पे जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके बेसिस पे आपके लिए वीडियोस लेके आएँ। और उसके साथ साथ इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और पंजाबी, एंड इफ़ यू वांट to get more information about such content, you can also watch our English channel. That's the Canada Vibe. I'm sure you're gonna get a good vibe. And if this is the first time you're watching this YouTube channel, please consider subscribing this YouTube channel and hit bell button so that you don't miss any update from us. On that note, मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।